सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में चल के हमारे जो ऑफिसर आए हुए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो स्वागत करते हैं सर, आप हमारे इतने दूर से चल के आए हमारे मुख्य बाजार में, आपको हार्दिक हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके बिजनेस की तरफ से भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक जो कस्टमर है, एक कंपनी है, कस्टमर अपनी दूर का सामान दुकान से लेता है, दुकानदार यहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है, इस प्रकार से हम बने हुए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैंने वहां पर देखी मायापुर के अंदर एक दुकान थी, दुकान के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्राहक जो है भगवान का रूप। क्या लिखा था? ग्राहक जो है भगवान का रूप है और भगवान को उधार देना मेरी औकात है। मतलब ग्राहक को क्या बताया गया है यहाँ पर? भगवान बताया गया। ये हकीकत में भगवान होता है। दुकानदार से पूछो कि ग्राहक की क्या अहमियत है, दुकानदार से नहीं बल्कि पूरे देश से पूछो ग्राहक की क्या अहमियत है। आप लोगों से पूरा देश चलता है, पूरी दुनिया चलती है ग्राहकों से। जो भी मार्केट है, बाजार है, जो देश की जीडीपी है, वो ग्राहक से ही चलती है। तो एक्चुअल में क्या है कि आप हकीकत में भगवान के समान है, क्योंकि आपके सहारे ही पूरा देश चलता है। अगर हम लोग कोई भी मतलब प्रोडक्ट ना लें तो किसी का व्यापार होगा? नहीं होगा ना। व्यापार नहीं होगा तो किसी के पास में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। इसी प्रकार से देश के पास में पैसा जो जाता है वो ग्राहक के माध्यम से जाता है। लेकिन मार्केट का जो तरीका बताया है, कस्टमर, रिटेलर, सेमी होलसेलर, बिग होलसेलर, C&F, उसके बाद में ब्रांड एम्बेसडर, उसके बाद में कंपनी, ये जो तरीका है, इस तरीके के अंदर क्या देखा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो एक तो ग्राहक है, जो मैंने बताया कि ग्राहक भगवान का रूप होता है, वो अपने भगवान है। एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, ये बनाता है, ये यूज करता है। लेकिन ये जो बीच के लोग हैं ना, वो बीच के बिचौलिए लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो पहले से ऑलरेडी करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पैसे लगा बैठे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। अब इस तरीके में क्या होता है, जो कस्टमर होता है, अंग्रेजी में जो शब्द है कस्टमर, मतलब कस्टमर से जो लगातार मरता रहता है, ये क्या करता है? मेहनत करता है, मजदूरी करता है, खेती बाड़ी करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी काम करता है, पैसा कमाता है। कितना कमाता है आप देख सकते हो। एक महीने का अगर 10,000 भी कमाता है तो साल का 1,20,000 भी कमाता है। 1,20,000 अगर अकाउंट में देखें तो 0 मिलता है, नहीं मिलता है? सही यही है ना। अब एक महीने का 10,000 भी कमाता है, साल का 1,20,000 भी कमाता है। कहाँ गया 1,20,000? सारा का सारा मार्केट के अंदर गया। तो कॉमन बात तो यही समझे कि 5 की चीज 10 में मिलती है, 10 की चीज 20 में मिलती है, 2 की चीज 200 मिलती है। यानी सीधा सीधा आप कोई भी सामान लेते हैं मार्केट से, उसका आपको डबल रेट देना पड़ता है। कोई भी चीज देखें, चाहे वो पेन ले, पेंसिल ले, सूट ले, साड़ी ले, हल्दी ले, मिर्च, नमक ले, कुछ भी आइटम लेके आते हो आप लोग, वो यहाँ से लेके आते हो, दैट मींस कि आप उसका डबल रेट देते हो। अब आज की बिजनेस क्या कहता है, ये जो बीच का सिस्टम है ना, उसके अंदर मोटी मोटी कमी है। भाई देखो ध्यान से, हमने देख लिया कि इसके अंदर जो है रेट महंगा मिल गया, यहाँ से हम बिल नहीं लेते, कोई भी किसी प्रकार का कच्चा बिल नहीं मिलता अपने को, बिल नहीं मिलता। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो चोरी हो जाता है। चोरी 130 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की, जो मनोज ने अपनी लैंग्वेज में बताया कि दिल्ली का 1 रुपया खर्च होता है तो 130 करोड़ की सेल होती है। लेकिन 1 रुपया दुकान चलता नहीं है, हमारा तो सैकड़ों हजारों रुपया खर्चा होता है। इसका मतलब अरबों करोड़ की अनकाउंटेबल अमाउंट जो है देश के अंदर जो है हर रोज चलती है, सेल परचेज में चलती है। और उसका सेल परचेज के अंदर अगर हम लोग सैकड़ों रुपया खर्चा करते हैं, उसका 1 रुपया भी सरकार के खाते में चला जाएगा। 1 रुपया भी, एक आदमी 1 रुपया भी मतलब सरकार के खाते में डाल देता है टैक्स के रूप में, तो दिल्ली का 130 करोड़ रुपये जाता है सरकार के खाते में। लेकिन सिस्टम क्या है हमारा, उसके अंदर बिल नहीं मिलता है, इसको यहाँ पर बिल नहीं मिलता, कच्चा बिल भी नहीं मिलता। अब लोग मांगते भी नहीं है, मांगते भी नहीं है, डिमांड भी करते हैं तो दुकानदार बोलता है कि ज्यादा पैसे लगेंगे, तो हम वहां पर चुप हो जाते हैं ज्यादा देने के चक्कर में। तो यहाँ पर मोटी बात क्या है, जो टैक्स चोरी होता है ना, उस टैक्स से देश चलता है, उस टैक्स से मतलब गलियां बनती हैं, उस टैक्स से स्कूल बनते हैं, उस टैक्स से कॉलेज बनता है, उस टैक्स से ही हमारा जो है देश के युवाओं को रोजगार मिलता है, उस टैक्स से ही फौज में जो सैनिक खड़े हैं उनको सैलरी मिलती है। टैक्स से ही तो देती है सरकार। अब सरकार जो है देश जो मोदी साहब हो क्या है, देश के मुखिया है, मानते हो? जैसे जिस प्रकार से गांव में रानी मोहन जी मुखिया है, उसी प्रकार से देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उसको हम कहते हैं, युवा लोग कहते हैं कि रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। उसके पास में रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास में बजट नहीं है, उसके पास में टैक्स का पैसा जाता नहीं है। अब घर का मुखिया जो बंदा है, उस मुखिया से अपना लड़का बोलता है कि पापा जी मेरे को बाइक चाहिए, पापा जी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, तो कर लो,
ये कर लो, MA कर लो, कहते हैं ना, रोकते हैं ना उसको। क्यों रोकते हैं? क्योंकि हमारे पास में वो बजट नहीं है, समझे ना। तो सरकार के पास में भी वो बजट नहीं है जिसको गली और निवासी के सही तरीके से सभी को रोजगार दे सके। वो बजट तो नहीं है। बजट कहाँ से आता है? भगवान से आता है, ग्राहक से आता है। और ग्राहक कभी बिल लेते हैं? बिल नहीं लेता, जिसका मतलब सारा टैक्स वसूल हो जाता है। अब सरकार क्या चाहती है सितंबर 2016 से कि आम बंदा एक ऐसे सिस्टम से जुड़ जाए जिससे मतलब वो 1 रुपए का सामान ले उसका भी टैक्स दे। ठीक है, आप टैक्स तो देते हो लेकिन ये चोरी कर देते हैं सारे चोर लोग बैठे, पूंजीपति लोग जो बैठे हैं, चोर लोग बैठे। और इन्हीं की वजह से क्या कि हम लोग मेडिकल में जाके खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फायदे के चक्कर में, ज्यादा कमाने के चक्कर में सामान को डुप्लीकेट बेच देते हैं। पैकिंग ओरिजिनल होती है, सामान डुप्लीकेट होता है। हल्दी खाएं उसमें भी कावटी मिलती है, चाय पिए उसके अंदर भी चौड़ा मिलता है। ठीक है, जो कुछ भी मार्केट से लेके आते हो, घी है, तेल है, दूध है, मतलब सब कुछ मार्केट में डुप्लीकेट मिलता है। इसीलिए हम लोग मेडिकलों के तक खाते हैं। मेडिकल में जाएं तो नंबर बहुत, तो सुबह जाएंगे शाम को दोपहर को नंबर मिलता है, लगता है। बहुत ज्यादा पब्लिक बीमार है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में डुप्लीकेट खाते हैं। अब सरकार का मानना क्या है? अगर सभी लोग एक सिस्टम से जुड़ जाए, सिस्टम क्या? उसी प्रकार का सिस्टम जैसे कि फौजी मार कैंटीन का होता है, कार्ड बन जाए, स्पेसिफिक कैंटीन से सामान लेके आएंगे, उसमें जो उसको टैक्स मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, और जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, आम आदमी है, उसको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा? उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो है कंपनी से ग्राहक को जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट कंपनी को ग्राहक से जोड़ दिया जाए। ये बीच के लोग क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। जो 50% पैसा बीच में उठता है ना, वो पैसा आम आदमी को दिया जाएगा। किस प्रकार से दिया जाएगा? उसी प्रकार से दिया जाएगा जैसे कि अपनी सिलेंडर की कॉपी होती है, भारत गैस है या फिर इंडियन गैस है, उसकी कॉपी होती है हमारी। उस कॉपी पे हम जितना भी सिलेंडर लेते हैं, जितनी बार भी सिलेंडर लेते हैं, सब्सिडी अकाउंट में मिल जाती है। लेकिन वही सब्सिडी हमारी हजारों भी मिलती है, मिल्क के ऊपर भी मिलती है, सब पे भी मिलती है। जितना भी आपका हजारों का खर्चा होता है, उन सभी प्रोडक्टों को सब्सिडी मिलती है। अगर आप 2000 का सामान यूज करते हैं, 400 रुपए की सब्सिडी मिलती है, कितना जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? समझ रहे हो सभी के सभी? ऐसे हम पीछे भी, हाँ जी, मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? आ रहा ना? तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं? हम सिंपली क्या कर रहे हैं? ग्राहकों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता का अभियान है। ठीक है, तो वो जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरीके से ना खरीद करके डायरेक्टली जो है अपना कैंटीन का कार्ड बनवाएं, ताकि आप लोगों को टैक्स का पैसा सरकार को मिले और आपको सब्सिडी। सिर्फ ऐसी बात है। बस अपनी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, और आप लोगों ने इतना समय दिया, कीमती समय दिया, बाकी बाकी जो अंदर करके थैंक यू वेरी लोगों को भी लगा, अच्छा लगा। देखिए, यहाँ सर ने बताया कि ये कंपनी यहाँ का कस्टमर है, यहाँ कंपनी है, और यहाँ बीच में जो बैठे हुए हैं ये सब बिचौलिया है। ये लोग क्या, ये लोग अपने से बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, इसलिए कि इनको भी कंपनी के द्वारा ही मतलब यहाँ बिकता है। तो यहाँ हम लोग हैं और यहाँ कंपनी है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट तो कंपनी के पास नहीं आते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ क्या कहते हैं दुकान में, और दुकान में नहीं बनाती है, दुकान भी नहीं बनाती है, इसलिए कि दुकान भी जाती है ऊपर होलसेलर के यहाँ, है ना, वो भी उससे ऊपर फिर ये दुकान है, और वहाँ पे फिर यहाँ कंपनी से ही इन लोग को मने जाती है, कंपनी से ही इन लोग को जाती है। और लेकिन हम लोग हैं, हम लोग आसान सुविधा के लिए हम लोग कहते हैं कि चलिए जो भी है अपना पैसा हम लोग कमाए, मेहनत मजदूरी किए, हम लोग तो किसान हैं, और हम लोग मेहनत मजदूरी करके हम लोग 250 रुपये 200 रुपये जो भी कमाए, और जाकर भी यहाँ पर दे दिए। यहाँ पर दे दिया। ये लोग क्या है, ये लोग मैंने यहाँ जो है, ये लोग तो कंपनी नहीं है, ये लोग जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, और इन लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े मैंने स्कूल में, विदेश में, और हवाई जहाज में घूम रहे हैं, और सारा चीज मैंने ये लोग कर रहे हैं, ऐसो आराम कर रहा है। और यहाँ कस्टमर भगवान है, लेकिन हम लोग फिर भी हम लोग नीचे हैं, इसलिए कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जागरूक नहीं है, कहाँ से हम लोग को खाना है। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग हम लोग नहीं जान रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग को मिला रही है आरसीएम, कंपनी टू आरसीएम, यहाँ कंपनी और कस्टमर यहाँ मिला रही है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को सुविधा के लिए यहाँ हम जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाने की वजह से अब हम लोग को यहाँ आना है, इसलिए कि यहाँ से हम लोग को सही चीजें मिलेगी। और यहाँ से जो सर ने बताया कि यहाँ जैसे खाइएगा, जैसे अभी ये
गैस में सब्सिडी मिलती है, तो हम लोग गैस आसानी से खरीद लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए हैं और हम लोग गैस खरीद लेते हैं सुविधा के लिए। और देखिए हम लोग को सब्सिडी आती है अकाउंट में, तो उसी तरह यहाँ खरीदिएगा तो सब्सिडी आपको आएगी। तो हम लोग को यहाँ जुड़ना, तो इसलिए हमारे तरफ से भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो कमाते हैं वो हम लोग का इन लोग के बेटा, इन लोग के बेटी, इन लोग के मने है जो भी इन लोग ना ऊपर में घूमे, इन लोग हवाई जहाज में ना घूमे, इन लोग मने मार्केटिंग में मने अच्छे मॉल में ना जाए, हम लोग जाए। तो ये सब को खत्म करके बस डायरेक्ट हम लोग को मिलना है, तो ये चीज को हम लोग को जानना है। तो बस यही रहा हम लोग से, क्या कहते हैं, सर ने बहुत सारी चीजें बताई और हम लोग भी अपना बोले आए और कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में आ करके और हम लोग अच्छे से अच्छे हम लोग प्रोडक्ट को सेवन करें और अपना सेहत को बचाए और यहाँ से भीलवाड़ा जाने के लिए भी हम लोग तैयारी करें।